हेलो एवरीवन। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। जब नया साल शुरू होता है तो बहुत सारे लोग कस्में खाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 1 जनवरी 2023 जब 1 जनवरी आएगी ना, तो बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाएंगे। और जो लोग यूपीएससी 2025 में देना चाहते हैं, उनका टारगेट 2025 में एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। तो मैं आज उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्ट्रेटजी आपको 1 जनवरी 2023 से लागू करनी है और 2025 में जब एग्ज़ाम होता है मई जून में, तब तक आपको है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो 1 जनवरी 2023, ठीक है, शुरुआती के जो 6 मंथ्स हैं, 6 महीने हैं, उसमें आपको क्या करना है, 6 से 12 तक एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और मोटा मोटा मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस। हिस्ट्री की 6 से 12 तक, ज्योग्राफी 6 से 12 तक, इकोनॉमी 9 से 12 तक, और पॉलिटी की 6 से 12 तक। पॉलिटी की 6 से 12 तक पढ़नी है। साइंस 6 से 10 तक पढ़नी है। तो जो शुरुआती के 6 महीने हैं, जनवरी से लेकर जून तक, आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 रीडिंग, कम से कम एनसीईआरटी की 2 रीडिंग और ऑप्शनल का चयन और कर लेना है। जैसे कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो देखो, आपको सबसे पहले सिलेबस समझना होगा। अब जब सिलेबस समझोगे तो उसमें ऑप्शनल पेपर है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है खुद से। तो जब आप ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस जब ये पढ़ोगे ना, तो आपको एक सब्जेक्ट इंटरेस्ट लगने लगेगा उसमें। तो वही सब्जेक्ट आप ऑप्शनल रख सकते हैं। वैसे मैं सजेशन दूंगा कि यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर, ये 2 विषय ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो इन 2 विषयों में ही आप चूज कर सकते हैं। वैसे आपकी इच्छा है, बेस्ट है वैसे हिंदी मीडियम के लिए हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर। ठीक है, आपको शुरुआती 6 महीने में एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, जनवरी से लेकर जून तक। और ऑप्शनल का चयन कर लेना है कि हाँ मुझे कौन सा लेना है। पढ़ना नहीं है ऑप्शनल, केवल एनसीईआरटी को रीड करनी है। और उसी के साथ साथ ऑप्शनल का चयन यानी सेलेक्ट कर लेना है कि हाँ मुझे ये ऑप्शनल लेना है और इसकी मुझे तैयारी करनी है। अब उसके बाद आते हैं हम जून के बाद। जुलाई से दिसंबर तक आपको क्या करना है। अब जुलाई से दिसंबर तक आपको क्या करना है, देखो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, ऑप्शनल का चयन कर लिया, ठीक है। अब आपको जुलाई से दिसंबर तक स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी के साथ साथ भी बुक्स कुछ और पढ़नी होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स। वो कौन सी हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो ऑप्शनल प्लस स्टैंडर्ड बुक ये आपको तैयार करनी है जुलाई से दिसंबर तक 2023 में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते गए और पीछे से सब ऊपर से निकल गया, ऐसा नहीं है। आपको रिवीजन भी साथ साथ करना है। क्या करना है आपको, जैसे ऑप्शनल को आप हर रोज़ 4 घंटे दोगे और 4 घंटे स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, 4 घंटे आप ऑप्शनल को दोगे और 4 घंटे स्टैंडर्ड बुक को दोगे, और 2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 घंटे में रिवीजन तो मतलब भाई 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई करनी होगी अगर आईएएस भी बना रहे हैं ना तुम्हें। तो ऐसा नहीं है कि बस हो गया, ऐसे थोड़ा ही होगा। तो आपने जनवरी से दिसंबर तक एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। ऑप्शनल का शुरुआती 6 महीने में चयन करना है कि कौन सा लेना है। उसके बाद जुलाई से दिसंबर तक ऑप्शनल प्लस स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है अच्छे से। तो आपकी तैयारी 85 से 90% हो जाएगी। जी हाँ, एनसीईआरटी जड़ है, यूपीएससी की जड़ है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, और अच्छे से करनी है। अब आता है 2024। अब 2024 में आपको क्या करना है,
2023 निकल गया, आपने एनसीईआरटी ख़त्म कर ली, ऑप्शनल और स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ ली। अब आपको क्या करना है, जो 2024 के शुरुआती महीने हैं जनवरी और फरवरी, उसमें आपको क्या करना है, दोबारा से एनसीईआरटी उठानी है। जी हाँ, आप बोलोगे क्या यार बता रहा है एनसीईआरटी एनसीईआरटी। देखो भाई, एनसीईआरटी जैसे कि मैंने ये लिख रखा है, यूपीएससी की जड़ है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है ना, तो समझ लो आपका सिलेबस 80 से 90% तक हो जाएगा एनसीईआरटी से ही। तो आपको शुरुआती जनवरी फरवरी जो महीने हैं, आपने वैसे भी पढ़ रखी है एनसीईआरटी, जो मैंने शुरुआत में बताया आपने पढ़ ली, तो उसके बाद 2 महीने ही लगेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी ख़त्म कर ली। उसके बाद 2 महीने के बाद आपको क्या करना है, 10 महीने में जैसे कि फरवरी से दिसंबर तक आपको क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, प्लस स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, प्लस ऑप्शनल की तैयारी करनी है। आप बोलोगे ये क्या क्या बता दिया। देखो, आपको 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, तो आप मंथली मैगज़ीन आती है ना, उसे पढ़ सकते हैं, दृष्टि की। मैंने बता रखा क्या क्या पढ़ना है दूसरी वीडियो में, वो देख लेना अगर आपको बुक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो। और प्लस आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, ठीक है, दोबारा से पढ़नी है। स्टैंडर्ड बुक आपने पहले से पढ़ रखी है और दोबारा से पढ़नी है अच्छे से, फिर ऑप्शनल, स्टैंडर्ड बुक और पर डे न्यूज़पेपर। और उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग। देखो, आपको पेपर में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो जब आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी, आंसर राइटिंग स्किल और स्पीड अच्छी होगी, तभी तो आप कर पाओगे 20 क्वेश्चन 3 घंटे में। तो आपको साथ में एक क्वेश्चन पर डे लेना है और उसको लिखना है फरवरी से दिसंबर तक 2024 में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद आएगा 2025, जिस वर्ष आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, 2025। अब 2025 में आपको क्या करना है, शुरुआती के जो 2 महीने हैं उसमें आपको मेंस की आंसर राइटिंग दबा के प्लस रिवीजन जो आपने पढ़ा है। और देखो, आप ऑप्शनल को मत छोड़ना यार। ऑप्शनल को शुरुआती जैसे 6 महीने मैंने पहले बताया एनसीईआरटी पढ़नी है और चयन कर लेना है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये ऑप्शनल लेना है, तो उसको मतलब छोड़ो मत, दबा के मतलब तैयारी करो उसकी। 2 घंटे तो पर डे दो। वैसे ऑप्शनल बीच में मैंने 4 घंटे बताए थे, वहाँ तैयार करने के बाद दोबारा तिबारा जितनी बार ऑप्शन मतलब पढ़ोगे ना, और ऑप्शनल जितना अच्छा होगा वही आपकी मतलब रैंक अच्छी बनाएगा। तो शुरुआती 2 महीने में आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्लस रिवीजन। और देखो, न्यूज़पेपर नहीं नहीं छोड़ना है आपको। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने की आदत डाली है तो मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि भाई करंट अफेयर तो मतलब बहुत भूमिका निभाती है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें आपको इंटरव्यू में, प्री एग्ज़ाम में, मेंस में, तीनों में फ़ायदा होगा। और मैगज़ीन पढ़ते हो तो वो भी ठीक है, बराबर ही है। ठीक है, आपके जनवरी फरवरी निकल गए। अब उसके बाद देखो, मई जून में एग्ज़ाम होता है, लास्ट के मई में होगा या फिर जून के पहले हफ्ते में ही होगा। तो आपको 3 महीने पहले एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम के 3 महीने पहले आपको केवल ओनली प्रीलिम्स पे फोकस करना है। केवल प्रीलिम्स पे क्या करना है आपको, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मॉक पेपर लगाने प्लस रिवीजन। आपने मॉक लगा दिया, आपके नंबर कम है, तो आप क्या करोगे, पिछला उठाओगे, क्या मतलब किस में मैं अटक रहा हूँ, और दबा के रिवीजन मारना है। सी सेट के लिए भी मतलब जैसे कि मॉक लगाना है और रिवीजन करना है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जो आप सिलेबस पढ़ोगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो यही थी स्ट्रेटजी। और आप सोच रहे होगे कि ये बता तो दी। देखो, ये वीडियो मानता हूँ मैं 1000 लोग देखेंगे, उसमें से 900 लोग भाग जाएंगे छोड़ के कि क्या यार ये बता दिए, ये हुआ है। और 100 लोग इसको फॉलो करेंगे। 100 लोग फॉलो करेंगे तो वे बीच में ही छोड़ देंगे। कुछ लोग, 95 लोग कम से कम बीच में छोड़ देंगे। और 5 लोग एंड तक फॉलो करेंगे, उन्हीं को सफलता मिल जाएगी। तभी तो कहते हैं कि सफल लोग कुछ ही इंसान हैं। तो आप
जब आप किसी रूटीन को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको भाई ज़िद्दी बनना पड़ेगा। ज़िद्दी बनोगे क्योंकि आईएएस का सिलेबस है बहुत वास्ट। अगर आपको बनना है आईएएस आईपीएस तो करोगे वरना ठीक है। अगर करते हो तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच।